मूवी शुरू होती है ऑर्बिटर 9 नामक स्पेसशिप के अंदर, जिसमें एक 20 साल की खूबसूरत लड़की एलेना अकेले सफर कर रही होती है। वो स्पेसशिप पृथ्वी से सेलेस्ट नामक ग्रह की यात्रा पे था। एलेना ने अपनी सारी जिंदगी बचपन से लेके अब तक उसी स्पेसशिप में गुजारी थी। ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन के कारण वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में थे, जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर वहां जाकर बस सके। इसलिए वैज्ञानिकों ने एलेना को एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच के मिशन पे भेजा था। 20 साल का सफर तय करके एलेना अभी आधे रास्ते पे ही पहुंची थी। उसे सेलेस्ट ग्रह पहुंचने में अभी 20 साल का समय और था। शुरुआत में नवजात एलेना को उसके माता पिता द्वारा स्पेसशिप में लाया गया था और उन्होंने उसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आने के कारण स्पेसशिप में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रह गई थी। अब अगर वो तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन सिर्फ साल भर ही चल पाती। इसलिए एलेना के माता पिता ने उसे फाइनल गुड बाय कहे बिना ही चुपचाप स्पेसशिप से अंतरिक्ष में कूदकर अपनी जान दे दी, ताकि एलेना जिंदा रह सके। और अब अकेले एलेना के स्पेसशिप में रहने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल जाएगी। और इन 3-4 साल के दौरान स्पेस में जगह जगह बने स्पेस स्टेशन से कोई इंजीनियर उसके स्पेसशिप तक मदद के लिए पहुंच जाएगा। और इस तरह एलेना ने पिछले 3 साल बिल्कुल अकेले उस स्पेसशिप में बिताए थे। फिर एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल घटते घटते सिर्फ 1% रह जाता है। स्पेसशिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एलेना को पता चलता है कि अगले 17 घंटे में एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। एलेना अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटे बाद स्पेसशिप में अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। वो भागकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में जाती है और पाती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा था। और फिर जैसे ही उसकी स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है, उसके सामने प्रकट होता है उसी की उम्र का एक लड़का। एलेना ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था। उसे देखते ही वो खो सी गई थी। वो एलेना को बताता है कि वो इंजीनियर है और उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं इस रिपेयर वर्क के लिए। इंजीनियर के पास एक मिनी रोबोट भी था। वो मिनी रोबोट फॉल्ट ढूंढने में इंजीनियर की मदद करता था। एलेना किसी न किसी बहाने से इंजीनियर के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन इंजीनियर किसी कारणवश उसे टालने की कोशिश कर रहा था। एलेना इंजीनियर से उसका नाम पूछती है। इंजीनियर अपना नाम एलेक्स बताता है। एलेना उसे डिनर के लिए रुकने बोलती है। थोड़ी नानुकर के बाद एलेक्स उसके साथ डिनर के लिए मान जाता है। एलेना काफी खुश हो जाती है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम पे लग जाता है। एलेक्स जब अपने काम के अंतिम चरण में था, तब एलेना एलेक्स के कमरे में जाकर उसकी चीजों को निहारती है। वहीं तब वो मिनी रोबोट से भी बात करती है। फिर रात में एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है। तब एलेना दबे पांव एलेक्स के कमरे में प्रवेश करती है। वो सोए हुए एलेक्स के जिस्म को महसूस कर रही होती है कि अचानक एलेक्स जाग जाता है। एलेक्स आगे कुछ बोल पाता उससे पहले एलेना कहती है कि उसने आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है और अगले 20 साल वो इस स्पेसशिप में बिताने वाली है अकेले। इसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कहता और फिर उनके बीच संबंध बनते हैं। फिर कुछ घंटे बाद एलेक्स स्पेसशिप से एलेना को बिना ढंग से गुड बाय कहे चला जाता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुलता है। वो उसमें से होता हुआ एक लिफ्ट के माध्यम से जैसे ही बाहर निकलता है, ये क्या, वो तो धरती पे ही था। पता चलता है कि एलेक्स पृथ्वी पर ही था और एलेना भी। असल में वहां पर मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था ऑर्बिट प्रोग्राम। वो स्थान एक घने जंगल के बीच में प्रतिबंधित क्षेत्र में था। वहां जमीन के नीचे 10 अलग अलग स्पेसशिप के सिमुलेटर बनाए गए थे, जिनके नाम रखे गए थे ऑर्बिटर 1, ऑर्बिटर 2 और इस तरह से ऑर्बिटर 10 तक। हर सिमुलेटर में एक एक यात्री को रखकर उन पर साइंटिस्ट शोध कर रहे थे कि सेलेस्ट ग्रह की यात्रा के दौरान मानव शरीर इतनी लंबी यात्रा में कैसे और किस तरह रिएक्ट करेगा, ताकि असली यात्रा के दौरान मानव शरीर पे पड़ने वाले दुष्प्रभाव और बाधाओं से अच्छे से निपटा जा सके। आखिर संपूर्ण मानव जाति को सकुशल सेलेस्ट ग्रह पर पहुंचाने का अभूतपूर्व विजन था वैज्ञानिकों का। उन्हीं में से 9वें नंबर के स्पेसशिप ऑर्बिटर 9 में एलेना थी, लेकिन एक भी यात्री को हकीकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वे तो यही मान रहे थे कि वे अकेले ही स्पेसशिप में सेलेस्ट ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं। एलेक्स इस प्रोग्राम को चलाने वाली एजेंसी में साइंटिस्ट के पद पर काम करता था। एलेक्स एजेंसी में प्रवेश करता है।
वहां ऑर्बिट प्रोग्राम का चीफ साइंटिस्ट एलेक्स को बताता है कि उनका स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 से 30 साल में पहला स्पेसशिप हकीकत में सेलेस्ट ग्रह की तरफ उड़ान भरेगा। एलेक्स फाइनली जब उस प्रतिबंधित क्षेत्र से अपने घर के लिए निकल रहा होता है तब मिलिट्री चेक नाके पे उसकी चेकिंग होती है। कार में रेडियो पर किसी सेलेस्ट स्पेसशिप दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलेस्ट ग्रह पर भेजा जाने वाला था, लेकिन वो स्पेसशिप उड़ान भरने के कुछ सेकंड पहले किसी तकनीकी खराबी के कारण एक धमाके के साथ फट गया, जिसमें सारे क्रू मेंबर्स जलकर मर गए। उस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स था। उस घटना के बाद एलेक्स एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि ना सिर्फ क्रू मेंबर्स मारे गए थे बल्कि सेलेस्ट ग्रह का मिशन काफी पिछड़ गया था। उसी घटना से सबक लेकर साइंटिस्ट पहले सिमुलेशन के जरिए सारी संभावनाओं की जांच करना चाहते थे ताकि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। फिर अपने घर पहुंचकर जब एलेक्स आराम कर रहा होता है तब अचानक से मिनी रोबोट एलेना का वीडियो दीवार पर प्रोजेक्ट कर देता है। उस वीडियो में एलेना की वही प्यारी बातें होती हैं जो वो मिनी रोबोट से कह रही थी। मिनी रोबोट ने चुपके से एलेना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगली रात एलेक्स अपनी साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाता है। साइकोलॉजिस्ट अपना चेहरा छुपा कर रखती थी। वो एक स्क्रीन के पीछे से अपनी क्लाइंट को साफ साफ देख पाती थी, लेकिन दूसरी ओर से क्लाइंट को कुछ भी नजर नहीं आता था। सिर्फ नजर आता था तो एक एनिमेटेड लोमड़ी का चेहरा। एलेक्स साइकोलॉजिस्ट को सिमुलेटर के अंदर यात्रियों के बारे में बताता है कि सिमुलेटर में उन सभी यात्रियों का वैसा ही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे लैब में साइंटिस्ट चूहों का इस्तेमाल करते हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। उन यात्रियों के लिए, खासकर एलेना के लिए, उसे काफी बुरा लग रहा था। एलेक्स अपने घर के लैब से एलेना को देखता रहता था, उसके बारे में सोचता रहता था। वो अपने दिमाग से एलेना को नहीं निकाल पा रहा था। और फिर एक दिन एलेक्स के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो निकल पड़ता है प्रतिबंधित मिलिट्री क्षेत्र में स्थित ऑर्बिटर 9 की ओर। उधर एलेना अपने स्पेसशिप में मायूस पड़ी थी। अचानक उसका स्पेसशिप हिलने लगता है और अलार्म बजने लगता है। वो कंट्रोल पैनल में देखती है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने कोई सर्विस रिक्वेस्ट तो भेजी ही नहीं थी। फिर वो अचानक से स्पेस कैप्सूल से एलेक्स को निकलता देख सन्न रह जाती है। वो गौर करती है कि एलेक्स बिना स्पेस सूट के आया हुआ है। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसशिप नहीं है, ये मात्र एक सिमुलेटर है। दरवाजे के उस पार पृथ्वी ही है। वो एलेना से कहता है कि उन्हें इसी वक्त वहां से निकलना होगा। एलेना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो घबराते हुए एलेक्स को वापस अपने स्पेस कैप्सूल में लौट जाने को बोलती है। इतना सुनते ही एलेक्स वहां लगे एक कैमरे को निकाल देता है। वो बताता है कि बचपन से लेकर अब तक उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। एलेना अब भी असमंजस में और डरी हुई थी, लेकिन वह एलेक्स की बात मान लेती है। वो एलेना की जगह मिनी रोबोट को सेट करके उसके ऊपर सारे प्लग्स लगा देता है, जिससे पहले की तरह ही एजेंसी को एलेना की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहे। फाइनली वो एलेना को अपने साथ लेके वहां से निकल जाता है। एलेक्स उसका हाथ थामे उसे बाहर की ओर ले जा रहा था। एलेना काफी घबराई हुई थी। बाहर निकलते ही एलेना को अचानक बहुत ज्यादा तेज रोशनी का एहसास होता है। उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी सूरज की रोशनी में नहीं आई थी। एलेक्स उसे अपने ट्रक के पीछे रखे एक बड़े बॉक्स में छुपा देता है और फिर उस बॉक्स को अपने स्पेस सूट से ढक देता है। मिलिट्री चेक नाके पे पहुंचने पर एक फौजी रेडिएशन डिटेक्टर से उसके ट्रक को स्कैन करने लगता है। वो जैसे ही ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ता है, डिटेक्टर के बीप की आवाज तेज हो जाती है। एलेक्स की जान सूख के उसके कंठ में आ गई थी। वो ट्रक भगाने की तैयारी में ही था कि तभी वो फौजी बताता है कि एलेक्स ने अपना स्पेस सूट बाहर ही छोड़ रखा है, इसलिए स्कैनर रेडिएशन पकड़ रहा है। फिर वो ट्रक का बॉक्स बिना चेक किए ही ट्रक को आगे जाने का सिग्नल दे देता है और एलेक्स तुरंत ही वहां से निकल लेता है। फिर वो एलेना को एक टीले पे ले जाकर बाहर निकालता है। वो एलेना को पूरे सिमुलेटर प्रोग्राम के बारे में बताता है। ये प्रोग्राम एलेना के जन्म से पहले से चल रहा है। वो ये भी बताता है कि ऑक्सीजन सप्लाई का फॉल्ट तो महज एक बहाना था। दरअसल वो तो स्पेसशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी जांच के लिए आया था। सब कुछ जानने के बाद एलेना अपने माँ बाप से मिलने की इच्छा जाहिर करती है। एलेक्स कहता है कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो वहां से बाहर निकल आई है, खासकर उसके माँ बाप को जो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इस प्रोजेक्ट को समर्पित कर दी है। उन लोगों में अपना परिवार ढूंढने की गलती वो हरगिज ना करें। सिवाय निराशा के उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
फिर एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। वहां एलेना बहुत सी सामान्य दिखने वाली चीजों को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही होती है। वो बारिश क्या होती है उसे पहली बार महसूस करती है। अगले दिन एलेक्स एलेना को अपने घर में छोड़ काम पे चला जाता है। काम के बाद वो अपनी साइकोलॉजिस्ट को जाकर सच बताता है कि वो एलेना को अपने साथ बाहर निकाल लाया है। जब एलेक्स वहां से निकल रहा होता है तो साइकोलॉजिस्ट एलेक्स के सामने आ जाती है। वो उसे अपना पर्सनल फोन नंबर देती है ताकि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। एलेक्स एलेना को अपने घर में बने लैब से दूसरे सिमुलेटर्स के लाइव वीडियोस दिखाता है। वो बताता है कि सिमुलेटर में कैमरे बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगे हैं, सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस पे लगे हैं। एलेना पूछती है कि अगर एजेंसी ये देखेगी कि एलेना स्पेसशिप पर नहीं है, फिर एलेक्स बताता है कि वो उसका वीडियो वहीं घर से शूट करके उसे स्पेसशिप के वीडियो फीड के साथ मिक्स कर देगा। एलेक्स आगे उसे ये भी बताता है कि सिमुलेटर का दरवाजा किसी भी यात्री के लिए तभी खुलता है जब उसकी मौत हो जाती है। एक बार जो यात्री सिमुलेटर के अंदर गया उसकी यात्रा को किसी न किसी बहाने से बढ़ाते रहते हैं जब तक कि वो नेचुरली मर न जाए, यानी सिमुलेटर से मुक्ति मौत के बाद ही संभव है। ये ऑर्बिट प्रोग्राम ऐसे ही डिजाइन किया गया था। फिर एक दिन एलेना एलेक्स को अपनी पीठ पे उभरते दाग दिखाती है। एलेक्स उसे अपने एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि एलेना की स्किन बहुत ही ज्यादा कोमल है और सूरज की किरणें उसकी स्किन को डैमेज कर रही हैं। डॉक्टर के जोर देकर पूछने पर एलेक्स उसे एलेना का सच बता देता है। डॉक्टर उसे संभल कर रहने की हिदायत देता है। एक दिन एलेक्स की गैर हाजिरी में एलेना के हाथ एक गुप्त रिपोर्ट लग जाती है। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि दरअसल वो एक क्लोन है। वो सच की तह तक जाने का ठानती है और उसी रिपोर्ट की फाइल से अपने माँ बाप का एड्रेस निकाल कर एलेक्स को बिना बताए उनसे मिलने चली जाती है। वो फाइनली अपने माँ बाप से मिलती है। वे लोग उसे बताते हैं कि हाँ, एलेना एक क्लोन है, लेकिन वो किसी भी मामले में प्राकृतिक रूप से जन्मे इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में तो वो उनसे बेहतर है। इस बीच एलेना का पिता हथकड़ी लाकर एलेना को वहीं रेलिंग से बांध देता है। उसके बाद वो एजेंसी को फोन करने जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से एलेना की माँ उसके सिर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है। उधर घर पहुंचने पर एलेक्स एलेना को गायब पाता है और कमरे में बिखरी पड़ी रिपोर्ट को देख वो समझ आता है कि एलेना अपने माँ बाप से मिलने गई है। उधर एलेना को आजाद कर उसकी माँ उसे भागने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि होश में आते ही उसके पिता एजेंसी को एलेना के बारे में जरूर बता देंगे। अपनी माँ से विदा लेकर एलेना वहां से भाग जाती है। होश में आते ही एलेना के पिता एजेंसी को उसके भागने की इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। उधर एलेना एलेक्स के घर वापस पहुंच जाती है। फिर वे दोनों घर से भाग जाते हैं। उधर चीफ साइंटिस्ट कमांडो दोस्त के साथ एलेक्स के घर की ओर निकल पड़ता है। एलेक्स और एलेना साइकोलॉजिस्ट से मदद मांगने उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रैक करता चीफ साइंटिस्ट भी वहां आ धमकता है। साइकोलॉजिस्ट उन दोनों को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है और एक कमांडो के हाथों मारी जाती है। एलेक्स और एलेना अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। कमांडोज और चीफ साइंटिस्ट भी उनके पीछे भागते हैं। अंततः एक जगह जाकर वे दोनों फंस जाते हैं। अब उनके पास वहां से दूसरी छत में कूदने के अलावा कोई और चारा न था। एलेना एलेक्स को पहले कूदने बोलती है। एलेक्स कूद जाता है। फिर वो एलेना को भी कूदने बोलता है, लेकिन एलेना नहीं कूदती। उसने एलेक्स को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करने की ठान ली थी। आखिर कमांडोज एलेना को पकड़ ही लेते हैं। वो एलेक्स पे भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। वहां से निकलकर एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलता है। डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि एलेना की मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं है। उसकी स्किन तेजी से बीमारी की तरफ बढ़ रही है। वो सूरज की रोशनी में नहीं जी सकती। एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि एलेना अब उसके साथ नहीं है। एजेंसी उसे पकड़कर अपने साथ ले गई है। ये सुन के डॉक्टर कहता है कि एक तरह से ये एलेना के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसका शरीर स्पेसशिप के प्रेशराइज्ड वातावरण का आदी हो चुका है और उसके बाहर अब वो नहीं रह पाएगी। डॉक्टर आगे ये भी बताता है कि एलेना प्रेग्नेंट है। उधर एजेंसी में चीफ साइंटिस्ट एलेना को बताता है कि अब वो उनके किसी काम की नहीं है, इसीलिए एजेंसी उसे खत्म करने वाली है। तभी उसके पास एलेक्स का फोन आता है। एलेक्स उसे कहता है कि उसके पास उसके लिए एक फायदे का सौदा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा चीफ साइंटिस्ट का ही है। उसके बाद एलेक्स एजेंसी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एलेना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जाया जा रहा था।
एलेक्स तेजी से मिलिट्री का चेक नाका तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। सेना के जवान उस पर गोलियां चलाते हैं। एक गोली उसकी बाह पे आकर लगती है। तभी चीफ साइंटिस्ट वहां आकर सेना को एलेक्स पर गोली चलाने से रोकता है। उसके बाद वे लोग एलेक्स और एलेना को मिलवाते हैं। एक दूसरे को देख दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। फिर एलेक्स चीफ साइंटिस्ट से कहता है कि वो भी एलेना के साथ ही स्पेसशिप सिमुलेटर के अंदर रहना चाहता है। एलेक्स एलेना की मेडिकल रिपोर्ट चीफ साइंटिस्ट को दिखाता है। एलेना 6 हफ्ते के गर्भ से थी। उसके अंदर एक बच्ची पल रही थी। दरअसल एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट के बीच ये तय हुआ था कि एजेंसी एलेना को नहीं मारेगी और इसके बदले में एलेना को सिमुलेटर में बच्चा डिलीवर करना होगा, जिससे कि एजेंसी उसके मेडिकल डाटा को रिकॉर्ड कर उस पर शोध कर सकेगी। क्योंकि आज तक सिमुलेटर के अंदर किसी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई थी, तो असल में एलेना की प्रेगनेंसी के कारण उसकी जान बची थी। बस एलेना एक शर्त रखती है कि जब उसकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वो उस बच्ची को सिमुलेटर से आजाद कर दें। और फिर कुछ वर्षों बाद ऐसा ही होता है। एलेना की बेटी सिमुलेटर के बाहर निकलती है और फिर ये मूवी वहीं समाप्त हो जाती है।